हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8th के कंप्यूटर साइंस का मॉडल टेस्ट पेपर, जो कि प्री बोर्ड बोर्ड दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है और ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। तो आइए पेपर जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा पेपर पैटर्न किस तरीके का होने वाला है। तो बच्चों, टाइमिंग आपको 2 घंटे की दी जाएगी पेपर को सॉल्व करने के लिए। आपका पेपर 50 मार्क्स का आएगा। जो पार्ट ए है उसमें जो है वो सबसे पहले आपसे जो है एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, जो कि एक एक नंबर के 12 एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, तो ये पेपर सॉल्व करते हैं। डैश फॉन्ट कैन बी यूज टू टाइप इन पंजाबी। इस फॉन्ट का इस्तेमाल आप करोगे पंजाबी को टाइप करने के लिए। तो अनमोल लिपि भी किया जा सकता है, रावी भी किया जा सकता है, जॉय भी किया जा सकता है। तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डैश इज एन ऑनलाइन कॉन्वर्सेशन। कॉन्वर्सेशन मतलब बातचीत, ऑनलाइन बातचीत हो रही है इंटरनेट पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं हम लोग चैटिंग। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है, डैश इज द फास्टेस्ट वे ऑफ सेंडिंग मेल्स। मेल को सेंड करने का सबसे फास्ट तरीका क्या है? ईमेल। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला क्वेश्चन है, डैश मींस आवर कंप्यूटर इज रिसीविंग डेटा फ्रॉम द इंटरनेट। इसका मतलब है कि हमारा जो कंप्यूटर है वो इंटरनेट से डेटा जो है वो रिसीव कर रहा है। इसका मतलब होता है डाउनलोडिंग। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है, डैश इंडिकेट्स अ स्टेट ऑफ कनेक्टिविटी। इसका मतलब है कि आप जो है वो कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है ऑनलाइन का। अ डैश इज अ सिंगल पेज ऑफ प्रेजेंटेशन। सिंगल पेज ऑफ प्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं? स्लाइड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज अ ब्लेंड ऑफ टू और मोर कलर्स मर्जिंग इनटू ईच अदर। तो दो या दो से ज्यादा कलर एक दूसरे में मर्ज होते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? ग्रेडियंट। नेक्स्ट है, फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ इज। पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड वीएलएसआई सर्किट। तो वीएलएसआई सर्किट जो है वो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है वो इस्तेमाल करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, डैश इज एन अपकमिंग ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस विच इंटरप्रेट्स मीन्स एंड मेथड्स ऑफ मेकिंग कंप्यूटर थिंक लाइक ह्यूमन बीइंग। तो ये कंप्यूटर साइंस की आगे आने वाली जो है ब्रांच है, जिसमें कि जो मशीन है यानी जो कंप्यूटर है वो भी इंसानों की तरह जो है वो सोच सकेगा। तो उसका आंसर जो है वो क्या है? उसको हम एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ डैश बिट इज कॉल्ड बाइट। तो कितने ग्रुप ऑफ बिट्स को बाइट कहा जाता है? तो आंसर है 8। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ईच ट्रैक ऑफ अ डिस्क इज सब डिवाइडेड इनटू स्मॉल पोर्शन। जितना भी ट्रैक है, ठीक है, उसको जो है वो छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड कर दिया जाता है और उसे जो है वो क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सेक्टर। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है 8 मार्क्स का है, फिल इन द ब्लैंक्स और फुल फॉर्म्स दोनों इसमें जो है वो इंक्लूडेड होगा। टू यूज नंबर पैड। नंबर पैड का इस्तेमाल करने के लिए आप कौन सा बटन जो है वो ऑन रखोगे? तो आप ऑन रखोगे नंबर लॉक। इसको हम लोग नम लॉक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर डैश डिफॉल्ट स्लाइड बैकग्राउंड स्टाइल अवेलेबल इन पावर पॉइंट 2010। तो पावर पॉइंट 2010 में कितने स्लाइड बैकग्राउंड स्टाइल है? बाय डिफॉल्ट कितने होते हैं? 12। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट प्रोवाइड्स डैश टाइप ऑफ एनिमेशन। पावर पॉइंट कितने तरीके के एनिमेशन जो है वो प्रोवाइड करता है? 4। ठीक है, नेक्स्ट जो फिलअप है वो है यूएलएसआई टेक्नोलॉजी। ठीक है, हमने देखा वीएलएसआई टेक्नोलॉजी फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में है, और जो यूएलएसआई है वो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ईमेल की फुल फॉर्म क्या होती है? ईमेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। बीएमपी की फुल फॉर्म क्या होती है? बिटमैप पिक्चर। ठीक है, बिटमैप पिक्चर। फुल फॉर्म ऑफ आईबीएम। आईबीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, और एम से हो गया मशीन्स, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। सॉरी, एमबी की फुल फॉर्म जो है वो क्या है? वो होती है मेगाबाइट। ठीक है, MEGA मेगा, BYTE बाइट। नेक्स्ट आ जाता है ट्रू फॉल्स और शॉर्टकट कीज। 5 नंबर का है ये। फॉर टाइपिंग द कीबोर्ड इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। टाइपिंग के लिए कीबोर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक लेफ्ट हैंड और दूसरा राइट हैंड। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ट्रू। ठीक है,
अब वेबसाइट हैज ओनली अ सिंगल वेब पेज, एक वेबसाइट में सिर्फ एक ही वेब पेज होता है, तो ऐसा नहीं होता, काफी सारे होते हैं, इसलिए ये गलत है। न्यू स्लाइड जो है वो इंसर्ट करना चाहते हो तो उसका शॉर्टकट की जो है वो क्या होगा, उसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+M, ठीक है। अगर आप जो है वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को सेव करना चाहते हो तो सेव का शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+S। इसके बाद बोला है फाइल एक्सटेंशन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का क्या होता है, तो बच्चों वो होता है .pptx, ठीक है। पार्ट बी जो है उसमें आपसे जो है वो 5 क्वेश्चन जो है उसके आंसर करने होंगे, 3-3 नंबर के क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइसेस आपको दी जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज टच टाइपिंग। तो टच टाइपिंग क्या होता है, तो टच टाइपिंग एक टेक्निक होती है जिसमें हम फिंगर्स को जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो चलाना सीखते हैं, ताकि हम कीबोर्ड को ना देखें और हम मतलब कि कह सकते हैं जो मॉनिटर है उसको देखकर या स्क्रीन को देखकर हम जो है वो टाइपिंग करें, ठीक है, और इससे स्पीड जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेजेंटेशन पर एक नोट लिखें। तो बच्चों प्रेजेंटेशन क्या होता है, प्रेजेंटेशन जो है वो जो हमारे व्यूअर्स होते हैं उनको जो टॉपिक हम दिखाना चाह रहे हैं वो काफी इंटरेस्टिंग वे में दिखाया जाता है, ठीक है। इसके अंदर हम पिक्चर लगा सकते हैं, एनिमेशन लगा सकते हैं, ताकि जो कंटेंट है वो इजीली जो है व्यूअर्स को समझ में आ जाए, ठीक है। एक जो प्रेजेंटेशन होता है उसमें एक स्लाइड भी हो सकता है और एक से ज्यादा स्लाइड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। और हम पावर पॉइंट को इस्तेमाल करते हुए इजीली पीपीटी जो है यानी कि प्रेजेंटेशन जो है वो बना सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है प्लेस होल्डर्स। प्लेस होल्डर्स क्या होता है, तो प्लेस होल्डर्स जो होता है जब आप पीपीटी ओपन करते हो ना तो आपके सामने इस तरीके से बॉक्स जो है वो बने हुए आते हैं, है ना, तो उसको प्लेस होल्डर्स जो है वो कहा जाता है। इसमें जो है वो जो है क्या क्या चीजें कंटेंट हो डाल सकते हो, टाइटल, टेबल, चार्ट, पिक्चर्स, क्लिप आर्ट, ये सारी जो है कंटेंट की वैरायटी होती है जो कि इसके अंदर दिखते हैं। या तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या अगला क्वेश्चन है जिसमें आपको बोला गया है which options are available in the fill pane of the format background dialog box। तो फॉर्मेट बैकग्राउंड डायलॉग बॉक्स में फिल पेन में कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, तो सॉलिड फिल, ठीक है, ग्रेडियंट फिल, पिक्चर फिल कर सकते हो आप, और पैटर्न जैसे डॉट डॉट वाला पैटर्न बनाना है आपने या लाइंस वाला पैटर्न बनाना है, तो जिस भी तरीके का पैटर्न जो है वो फिल करना चाहते हो वो कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है एनिमेशन जो है वो क्या होता है, तो एनिमेशन जो है वो विजुअल इफेक्ट होता है, ठीक है। अब जैसे कार को मैंने मूव करते हुए दिखाना तो वो विजुअल इफेक्ट है कि कार एक जगह थी फिर वो मूव कर रही है, ठीक है। These effects indicate movement on the objects during the presentation। तो ये मूवमेंट दिखाता है उस ऑब्जेक्ट में, और ये ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ भी हो सकता है, कोई टेक्स्ट हो सकता है, पिक्चर हो सकता है, चार्ट, शेप्स। We can use animation tab to apply animation effect to the presentation। अगर हम प्रेजेंटेशन में एनिमेशन लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हम एनिमेशन टैब का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मेमोरी क्या है, तो बच्चों मेमोरी जो है वो कंप्यूटर की भी मेमोरी होती है जैसे इंसान की होती है। दिस इज द स्टोरेज एरिया ऑफ द कंप्यूटर इन विच डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर। जैसे हम दिमाग में अपना डेटा स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, आप पेपर देने वाले तो आपने अपना डेटा स्टोर किया हुआ है वहां पर, तो इसी तरीके से कंप्यूटर जो होता है वो भी डेटा को स्टोर करके रखता है और उसको जो है वो छोटे छोटे पोर्शंस में या छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है जिन्हें सेल बोला जाता है, और जो भी सेल होता है उसका एक यूनिक मेमोरी एड्रेस भी होता है, ठीक है। या तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो कि है राइट द नेम ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रोम, ठीक है, ये ऑप्शन वाले क्वेश्चन है। तो रोम के जो अलग अलग टाइप हैं वो बताने, तो सबसे पहले हमने रोम की फुल फॉर्म बता दी जो कि है रीड ओनली मेमोरी। अब जो अलग अलग टाइप के रोम है वो क्या है, एम रोम, एम यानी मास्क्ड, फिर रीड ओनली मेमोरी, प्रोम यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई प्रोम यानी कि इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और डबल ई प्रोम यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पार्ट सी है, उसमें जो है वो आपको इंटरनल चॉइसेस दोनों क्वेश्चन में दी जाएगी, कोई भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 5 नंबर का है, तो ये 10 मार्क्स का हो गया आपका पार्ट सी। इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो है एक्सप्लेन द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेट। इंटरनेट कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है उसके बारे में आपने बताना है। तो इंटरनेट से बच्चों आप लोग जो है वो न्यूज पढ़ सकते हो, है ना, इसके अलावा जो है आपका एंटरटेनमेंट जो है वो हो सकता है, इसके अलावा जो है वो आप सामान को खरीद सकते हो, परचेज कर सकते हो, मैसेज को जो है वो रिसीव या सेंड कर सकते हो, रेलवे टिकट वगैरह या बिल जो घर का है वो आप पे कर सकते हो, चैटिंग कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो 7 पॉइंट है कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बात कर सकते हो।
या तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, या अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वाइड वेब पर एक नोट लिखो। तो वर्ल्ड वाइड वेब को जो है W3 नाम से जो है वो भी जाना जाता है, ठीक है। और ये पब्लिक वेबसाइट है विच आर कनेक्टेड विद इंटरनेट थ्रू द वर्ल्ड। इंटरनेट के थ्रू हम वर्ल्ड में किसी भी साइट पर जो है वो कनेक्ट हो सकते हैं। जितने भी वेबसाइट्स होते हैं उन सबका एक यूनिक नेम और एड्रेस होता है, जिसको कि URL यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहा जाता है। वी कैन एक्सेस द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउजर। तो हम जो वेब ब्राउजर कौन कौन से, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, इनका इस्तेमाल करते हुए हम वेबसाइट्स पे जा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज नेट बैंकिंग, एक्सप्लेन। तो नेट बैंकिंग क्या होता है उसको बताना है। तो नेट बैंकिंग को ऑनलाइन बैंकिंग भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें जो है वो बैंक पहले जैसे लाइन लगकर जो है वो बैंक में पैसे जमा करवाना, निकलना या दूसरे फॉर्म्स वगैरह भरने के लिए लोग लाइन लगाते थे, इसने जो है वो पूरी तरीके से सिनेरियो को बदल दिया है, ठीक है। आज हम घर बैठे बैठे जो है इन कामों को कर सकते हैं। तो कौन कौन सी एक्टिविटीज नेट बैंकिंग के थ्रू की जा सकती है, हम घर बैठे अकाउंट खोल सकते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी बिल को पे कर सकते हैं, फंड जो है वो हम ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा काम जो है वो हम घर बैठे कर सकते हैं। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है, ठीक है, कि एक्सप्लेन अबाउट ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग क्या है उसके बारे में बताना है। तो ऑनलाइन शॉपिंग को इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो है हम क्या कर सकते हैं, सामान को खरीद सकते हैं, ठीक है, घर बैठे बैठे इंटरनेट के माध्यम से। तो वी कैन डू ऑनलाइन शॉपिंग एट एनी टाइम। अब रात के अगर 1 बजे मेरा शॉपिंग करने का मन कर रहा है तो मैं वो भी कर सकती हूँ, ठीक है। बट अगर मैं मार्केट में जाकर 1 बजे सामान खरीदना चाहूँ तो हो सकता है कि दुकानें ना खुली हो। तो ये किसी भी टाइम आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। ये आपको जो है वो ये चांस देता है कि आप क्रेडिट या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। और सामान भी आपके घर में डिलीवर होता है। तो कुछ ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स जो है वो है अमेजन, फ्लिपकार्ट, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर जो है ये पेपर आपका सॉल्व हो जाता है। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।